बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और वहीं छत्तीसगढ़ के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के साथ डॉक्टर एल हनुमंथिया और उनके साथ नेता डिसूजा को मेंबर बनाया गया और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और एआईसीसी के सचिवों को सदस्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि केंद्र की नीति और बीजेपी के नेताओं का समर्थन और सामर्थ्य से बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और वहीं बुधवार को रायपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने से कोई संदेह नहीं है। बीजेपी की नई टीम को लेकर उनके द्वारा कहा गया है कि नए लोगों की ऊर्जा पुराने लोगों का अनुभव काम आएगा और दोनों ही पीढ़ियों के बीच समन्वय भी बड़ी ताकत होती है। और इसी के बीच जल जीवन मिशन और पीएम आवास को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया है कि इसका जवाब कांग्रेस के लोगों को जनता को देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंचे, वो उन्हीं से जानते हैं किस तरह की स्थिति है। आप रायपुर आते रहे, वैसे भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आपका बहुत लंबा संबंध भी रहा है। इस वक्त जो टीम काम कर रही है उसमें बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे भी हैं। इस टीम को लेकर क्या कहेंगे, जो जिस तरह के बदलाव पिछले कुछ दिनों में देखने मिले हैं भाजपा में? क्या है, पीढ़ी बदल का दौर तो चल ही रहा है, तो नई लोगों की ऊर्जा और पुराने लोगों का अनुभव, ये समन्वय ही बड़ी ताकत होता है। इसलिए उसको अलग करके देखने का कोई कारण मुझे नहीं लगता। हाँ, उनके बीच का जो समन्वय है वो ज़्यादा बड़ी ताकत खड़ा करता है और इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हम उस समन्वय के बारे में सोचें। इससे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ें लगती नहीं। पीएम आवास की बात कही, आज मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी है और ये कहा है कि 88% राज्यांश जो है वो हमने दे दिया है, तो जो लंबित आवास है वो दे दिया जाए। ये मरघट ज्ञान है। आप 5 साल में 4.5 साल तक रोके रहे और आखिरी के 3 महीने में लोगों को बताने के लिए कि पैसा दे दें। पहले पैसा क्यों नहीं दिया, पहले इसका जवाब देना चाहिए कि आप पहले अपने अपराध को तो स्वीकार करिए कि 4 साल आपने लोगों का हक मारा। अब आप कह रहे राज्यांश, वहाँ तो पैसा पड़ा है। जरा आज उनसे मेरी तरफ से पूछिए जल जीवन मिशन के बारे में कि हमने तो कहा है कि अगर पिछले साल आपने 500 करोड़ खर्च किए तो आप 1,500 करोड़ निकाल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास में बयान देने वाले बघेल जी जल जीवन मिशन के बारे में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पार होकर गुजरेगा और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने का भरोसा भी जता रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पैसों का लेन देन कर शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति करने के मामले में कोई अफसर के खिलाफ कई कार्रवाई की गई और वहीं मामले में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति जैसी प्रक्रिया पैसे खाने के बाद काम हो रहा है। लगातार अफसरों के कई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की राशि लेकर 1366 शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले के मामले में 10 अफसर सस्पेंड हुए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे ही जानते हैं इस तरह के जो मामले आते हैं ये किस बात को प्रतिध्वनित करते हैं, क्या बताते हैं? अब जो लोग शिक्षकों की ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, नियुक्ति में पैसा खाते हों, तो इससे बड़े दुर्भाग्यजनक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और हमारी बात अब सत्य साबित हो रही है, चाहे शराब के मामले में हो, चाहे कोयले के मामले में हो, चाहे रेत के मामले में हो। अब शिक्षकों की ये जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर शिक्षकों को पहले डेपुटेशन पे लेना, उसके लिए पैसा लेना, फिर उनकी पोस्टिंग के लिए पैसा लेना, फिर उनके ट्रांसफर के लिए पैसा लेना, ये शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में
और ये घोटाला पकड़ में आया है, लोग सस्पेंड हुए हैं, वो इस बात को प्रमाणित करता है। ये जो कार्रवाई हुई है, 10 अफसर सस्पेंड हुए, कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? इसमें 10 नहीं, ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, एक नहीं। अगर इसमें सस्पेंड करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी और कोई भी नियंत्रक इसमें बचने वाला नहीं है। इसमें सैकड़ों नहीं, हजारों लोग शामिल हैं इस पूरे गोरख धंधे में, पूरी चैन बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हर तरह से भ्रष्टाचार जो है वो देखने मिल रहा है, इस बात को कहते हुए बृजमोहन अग्रवाल नजर आते हैं, और जो कार्रवाई भी हुई है उससे अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं करते। कैमरामैन रिजान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS-24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी बीच इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया गया है। सीएम ने दूधाधारी मंदिर से प्रभु श्री राम के दर्शन किए और क्या होगा प्रगति यात्रा का स्वरूप और कैसे इसको लेकर सियासत होगी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हर वर्ग के बीच पहुंचने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने रायपुर प्रगति यात्रा की शुरुआत की। यात्रा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसकी शुरुआत रायपुर दक्षिण विधानसभा से की गई है, जहां कांग्रेस को पिछले 7 विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच भी यहां बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को लेकर स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर भी तंज कसा। मैं दूधाधारी मठ को चुना। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले यहीं आके आशीर्वाद लिया था और ये जो अभियान है वो यहीं से शुरू हुई है। ये इत्तेफाक है, ये रायपुर दक्षिण में है। कार्यक्रम के दौरान रायपुर दक्षिण विधानसभा के दावेदार शक्ति प्रदर्शन करते भी नजर आए। मंच से दक्षिण के प्रमुख दावेदार और महापौर एजाज ढेबर ने भरोसा दिलाया, चाहे टिकट किसी को भी मिले, इस बार रायपुर दक्षिण से पार्टी को जीत मिलेगी। वहीं कांग्रेस की इस कवायद को लेकर भाजपा हमलावर है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पदयात्रा कर रहे हैं, अच्छा है। जो भी आपके माननीय विधायकगण हैं उनको भी कहिए पदयात्रा करें, क्योंकि नवंबर के बाद आपको पदयात्रा पर ही निकलना पड़ेगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां से बृजमोहन अग्रवाल 7 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी रायपुर दक्षिण से ही की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बृजमोहन के किले को भेद पाती है या एक बार फिर वह अपना परचम लहराने में सफल होते हैं। गौरव शर्मा, INS-24/7 रायपुर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान की घोषणा कर दी है और इसी बीच चुनाव प्रचार अभियान समिति की उनके द्वारा घोषणा किए गए है और चुनाव समिति की कमान कमलनाथ के हाथों में दी गई है। तो वही चुनाव प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है और इसी बीच कांग्रेस ने भूरिया के माध्यम से 22% आदिवासी वोटों को साधने की उनके द्वारा रणनीति बनाई गई है और वही बीजेपी तंज कस रही है कि भूरिया का तो सिर्फ नाम है, कमान जो है वो कमलनाथ के हाथों में होगी। मध्य प्रदेश के चुनावों की बिसात के बीच में कांग्रेस काफी आगे चल रही है। टिकट वितरण के लिए पार्टी ने चुनाव समिति और चुनावों में प्रचार के लिए चुनाव प्रचार अभियान समिति की घोषणा कर दी है। इन समितियों में चुनाव समिति की कमान कमलनाथ के हाथों में है, वहीं प्रचार की जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि भूरिया ऊर्जावान नेता हैं, उनकी आदिवासी समाज के बीच में पकड़ है। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में वहाँ की जनता ने पिछले 2018 के चुनाव में हमारी पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन दिया था, आशीर्वाद दिया था और हम वहाँ लगभग 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बने थे। भाजपा हमसे काफ़ी पीछे रही थी और चूंकि वहाँ पर एक आदिवासी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है और जिस आदरणीय कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर संज्ञान लिया है कि वहाँ अधिक से अधिक आदिवासी समाज के लोगों का उत्थान हो सके, विकास हो सके, उनको ताकत दे सके। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति में कांतिलाल भूरिया तो सिर्फ नाम है, असली कमान कमलनाथ के हाथों में ही रहेगी।
देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी और भूरिया जी सत्ता लोलुपता के लिए सब चीज़ों को काम कर रहे हैं। उनसे जो बात कहो वो हाँ बोलते हैं। झाबुआ अलीराजपुर के कद्दावर नेताओं में कांतिलाल भूरिया की गिनती होती है, लेकिन संगठन के कार्यों को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि समिति में उनके साथ 1.5 दर्जन नेताओं की टीम रहेगी। कांग्रेस इन दिनों जातिगत और क्षेत्र के हिसाब से अपनी समीकरण बनाने की रणनीति पर कार्य कर रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष खानजैन की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से दिल्ली में मिले PCC चीफ दीपक बैज, और वही बैज ने खड़गे को भरोसा दिलाया और भरोसे के सम्मेलन में आने के लिए उनके द्वारा न्योता भी दिया गया और इसी में उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। खड़गे मिनी माता की पुण्यतिथि पर जांजगीर चांपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान आयोजित आम जनसभा को भी कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे। बालोदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने एक बार फिर से कहा कि उन्होंने जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को इस्तीफा नहीं मिलने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वे टीवी चैनल के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वे पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्हें अब जोगी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद शर्मा ने यह भी कहा कि किस राजनीतिक दल में शामिल होना है वे जल्द ही यह स्पष्ट करेंगे। उनके पार्टी हो ही नहीं, जब इसे सीधा टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ, अब उनको क्या लिखित में चाहिए? अब छोड़ो उनकी बात को। अब वो जोगी कांग्रेस हमारा कोई संबंध नहीं रहा, बहुत अलग अलग हो गया है। बहुत तय करेंगे बहुत जल्दी, समर्थकों के साथ बैठेंगे, उनके सलाह मशवरा करेंगे, बहुत जल्दी इसका तय करेंगे कौन सी पार्टी में जाएंगे इसको। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में ऐलान किया था कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा के साथ जारी की जाएगी और सरकार के फैसले पर PSC अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। और वही PSC अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। आइए क्या कुछ अहम रहा हम आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा घोषणा की है, जिसमें अब जो PSC में इंटरव्यू के नंबर कम करने को लेकर उन्होंने बात कही है। और इस वक्त हम नालंदा परिसर के पास मौजूद हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पर। कितना सहूलियत होगा आप लोगों को अब PSC में नंबर कम? बिल्कुल, एक्चुअली ये है कि हम जो मेंस वाले हैं उनको उनका वेटेज जो है, उनके नंबर का वेटेज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू में कभी कभी हम सुनने को आता है कि इंटरव्यू में कभी कभी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे जो मतलब मेंस में क्या है, हम एक हमारी पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि मेंस में हमारे पास एक नंबर रहेगा, तो मतलब जो क्या बोलते हैं RTI लगा के हम उसको देख सकते हैं, तो एक पारदर्शिता रहेगी, तो ये इसमें कहीं ना कहीं फायदा है। इंटरव्यू में अक्सर जाके फंस जाते हैं लोग, मेंस निकल जाता है, प्री निकल जाता है। अब जो घोषणा की गई है CM भूपेश बघेल जी ने जो किया है, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, क्योंकि जो अभी ये भी कहा गया है कि जैसे कि मानक बुक निकालेंगे, तो हमको जैसे कि अभी तक पता नहीं चलता था कि कौन से बुक से पढ़ना है, तो एक पता चल जाएगा हमको कि हम हमारे लिए एक मानक बुक कौन सा है और उसी बुक से जो भी कंटेंट्स है वो उसी बुक से लिया जाएगा। तो ये जो बहुत सारे अभी जो क्वेश्चंस में आते हैं कि ये विलोपित हो गया या इसका आंसर गलत है, तो उसमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। और रही बात जो मेंस का, जो मतलब मेंस में जो वेटेज बढ़ जाएगा उसका, अगर इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसके कम होते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है। तो PSC के जो जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक सौगात है कि जो अब जो मेंस से है जो निकाल लिए हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू में जो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है कि अगर PSC में इन अंकों को कम कर दिया गया तो आसानी से वह PSC फाइट कर सकते हैं। इसी के साथ ही बिलासपुर पहुंचे CM भूपेश बघेल ने घोषणा की है और जल्द ही यह लागू होगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर। जगदलपुर में बीजेपी ने शिलालेख पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बुधवार को भारी बारिश के बीच दंतेश्वरी मंदिर के सामने बीजेपी शासनकाल के दौर में हुए भूमि पूजन का शिलालेख फिर से स्थापित किया गया और एक सप्ताह पहले बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बस्तर कलेक्टर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज करवाई थी और वही
यदि प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को आदेशित नहीं किया तो बीजेपी जो है वो खुद पुराने शिलालेखों को स्थापित करेगी। 2018 को जो भूमि पूजन हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, और उसका पत्थर जो है विभिन्न स्थानों में जो भूमि पूजन किया गया था, उस भूमि पूजन का पत्थर नहीं लगाया गया था। इसके लिए मैंने माननीय कलेक्टर साहब को एक पत्र भी दिया था और उसके बाद हमने जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ पर पुनः पत्थर लगाने का एक कार्यक्रम चालू किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुधवार को उनके द्वारा की गई और इसी माध्यम से चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों को उनके द्वारा राशि लौटाई गई और वहीं राजनांदगांव जिले के 4,835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि लौटाई गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों और हितग्राहियों से उनके द्वारा जुड़े रहे संवाद हुआ और इसी बीच रायपुर में मुख्यमंत्री ने चिटफंड के निवेशकों को राशि लौटाई। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि लौटाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में 7 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जो है वो लौटाई गई। के लगभग हितग्राहियों को 1 करोड़ 10 लाख की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वितरित किया गया है और अभी तक जो है 24 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमारे जिले का चिट फंड के निवेशकों को वापसी किया गया है। बालोदाबाजार जिले के पलारी नगर पंचायत में एक मां ने अपने बेटे के 2 सगे बेटे को जीते जी मार डाला और वही जमीन पर पड़े टुकड़े के लिए जिगर के टुकड़े को कहा जाने वाला नाम जो फर्जी है उसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर लिया गया और इसके बाद जमीन पर अपने जो है पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई है और इसी प्रकरण पर उसका साथ देने के लिए उसका एक बेटा था और पूरे मामला का खुलासा तब हुआ जब 10 साल बाद जीवित भाइयों की मुलाकात हुई और अपने एक छोटे भाई से संतोष की पत्नी की असंतुष्टि जताई गई और उनके द्वारा कहा गया है कि मेरे बड़े भाइयों ने बताया कि उनकी मौत जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर छोटे भाई विनोद और मां ने जमीन अपने नाम करवा ली और पड़ोस में रहने वाले नेता को बेच दी। मामले की शिकायत प्रार्थी प्रमोद और प्रदीप ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा से की है। फर्जी तरीके से बेच दिए हैं और इसी प्रकार भदोही भी जो मेरी पैतृक संपत्ति थी फर्जी ढंग से बेच दिए, मेरे को बेघर कर दिए हैं। बाल बच्चे सब सड़कों पे है इस समय, तो इसलिए एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाया हूँ, दरखास्त दिया हूँ। माननीय एसपी महोदय से निवेदन है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और जल्द न्याय दिलाएं। 2 भाई प्रमोद कुमार गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, जो कि काफ़ी समय से अन्य प्रदेश में रहते हैं, उनके ही परिवार के रिश्तेदारों ने उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचित ढंग से बना करके उसके माध्यम से फिर जो उनके नाम पे जमीन थी उनको हड़पने का प्रयास किया है और इसके संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए ऐसी आवेदन प्राप्त हुई थी। महेंद्रगढ़ में बुधवार को जब प्रदेश की पहली विधानसभा, आपको बता दें कि विधानसभा के लोन लालटेन लेकर वहां पर लोग पहुंचे हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट में लोग जो है हथप्रयास रख रहे हैं। लगातार जीरो पावर कट राज्य पहली बार विधानसभा के भरतपुर ब्लॉक में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह ने डिप्टी कलेक्टर को लालटेन के साथ वहां पर ज्ञापन सौंपा और लालटेन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे बीजेपी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता और वहां पर बिजली कटौती से निजात न मिलने पर जल्द आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। तो आपको बता दें कि भरतपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में लगातार अघोषित बिजली से लोग परेशान हैं और इससे आमजन, व्यापारी, महिलाएं बड़ी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विकास खंड के अंतर्गत अघोषित बिजली कटौती को लेकर के आज हम जिला कार्यालय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और ये लाल टेंट को दिखा करके हम लोग अपना क्षेत्र का समस्या को बताना चाह रहे हैं कि जो गुलाब कमरो जी ने वादा किया था कि चांग बखार में बिजली कटौती नहीं होगी, आज लगातार बिजली कटौती हो रही है। सरगुजा जिले में 2 दिन से हो रही बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर नगर निगम में के व्यवस्थाओं की पोल भी वहां पर खोलती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से सरगुजा जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लोगों के घरों में पानी भर गया है और जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नालियों के जाम होने पर सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए iNews 24/7। नमस्कार।